बगर पड़ी औरत जो फर्राट इंग्लिश बोलती है, 4 देशों की सीमा को लांघ के और गैर कानूनी तरीके से भारत में आ जाती है। चारों बच्चे कल को थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये तो अपने बाप का देश समझ के इसका हिस्सा मानेंगे। शक तो पूरे भारत को ही उस सीमा दर के ऊपर है। फुहारे की तरह जलाया जा रहा है, जो जल गया वो जल गया, जो बच गया वो बच गया। पबजी खेलना बुरा थोड़ी है, लेकिन पबजी खेलते खेलते यहाँ तक आ जाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। उसको बनाया क्रिएट किया जा रहा है। मानहानि का मुझे नहीं लगता नोटिस बनता है। अपने ही देश के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। जहाँ वो 35 साल रही, 2 महीने बाद देखना, हो सकता है वो भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगा देगी। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन है, इस बात को कहकर चर्चा में आई मिथिलेश भाटी अब मुश्किलों में घिर गई हैं। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने की बात की है और कहा है कि जल्द ही मिथिलेश भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने सचिन की बॉडी शेविंग पर कमेंट किया है और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों के कुछ वकील आज मिथिलेश भाटी का सपोर्ट करने के लिए उनके घर पहुंचे। सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के अजय चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एपी सिंह ने एफआईआर दर्ज कराने की बात की है, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई अभद्र भाषा है या इससे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी? वाकई देखिए, मुझे नहीं लगता। लप्पू सा या झिंगुर सा ये शब्द हैं गाँव में हंसी मजाक के शब्द हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कोई भी उसका अपमान किया गया है या मिथिलेश भाटी ने ये सब जानबूझ के इस तरह बोले गए। गांव में हंसी मजाक चलती रहती है। सीमा हैदर के आने के बाद में सीमा हैदर पे शक की गुंजाइश होने के चलते, यानी पूरा मैटर जा रहा है सीमा हैदर पे जी। सीमा हैदर पर शक की गुंजाइश के चलते जो है मिथिलेश भाटी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। आखिर मिथिलेश सीमा हैदर यहाँ क्यों आई, क्या देखा सचिन में, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रही बात डॉक्टर एपी सिंह जी की, उन्होंने नोटिस दे दिया है, नोटिस को आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, उसका भी जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, क्या लगता है ये जासूस हैं या फिर सच्ची प्रेम कहानी है? आप क्या सोचते हैं कि मिथिलेश जी के सपोर्ट में आप आएँ? देखिए, भारतीय एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं जी। जो कुछ भी होगा आगे चल के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच होने दीजिए। शक तो पूरे भारत को ही उस सीमा हैदर के ऊपर है जी। एक बगर पड़ी औरत जो फर्राट इंग्लिश बोलती है, 4 देशों की सीमा को लांघ के और गैर कानूनी तरीके से भारत में आ जाती है। ठीक है, हालांकि इन चीज़ों में देखिए सचिन मीणा ने भी उसकी काफ़ी मदद की है। उसके डॉक्यूमेंट चेंज कराने की कोशिश भी की गई, बच्चों के एडमिशन कराने की कोशिश की गई, गांव से लेके निकल गए, किसी को बताया नहीं। अगर सीमा हैदर यहाँ आ गई थी तो सचिन मीणा का फर्ज बनता था कि जाके थाने में बताता, जी पाकिस्तान से कोई महिला हमारे यहाँ आई हुई है और हमसे शादी करना चाहती है, हमसे प्यार करती है, हमसे पबजी खेलती है, क्या क्या करती है। पबजी खेलना बुरा थोड़ी है, लेकिन पबजी खेलते खेलते यहाँ तक आ जाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। एक बार बताइए, एपी सिंह साहब जिस तरह से तिरंगा फहरा रहे हैं, 15 अगस्त पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पॉपुलरिटी है या फिर वाकई? जी, ये तो जासूस की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जी। देखिए, होता क्या है, सीमा हैदर की उम्र शायद मुझे बताया गया 35 साल के करीब है। एक 35 साल तक पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर वहाँ पैदा हुई, वहाँ बड़ी हुई, वहाँ खाया पिया, इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, और वो भारत आ जाती है, भारत जिंदाबाद के नारे लगाती है, अच्छी बात है। लेकिन वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाती है। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? यानी अपने ही देश के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। जहाँ वो 35 साल रही, यहाँ तो अभी आई है 2 महीने बाद देखना, हो सकता है वो भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगा देगी। जी जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, टेक्निकल बात है जो एपी सिंह जी ने क्या इनको भेजा है, नोटिस भेजा है क्या नहीं, वो तो वकील लोग ही, जो हमारी वकीलों की टीम है वही उसका जवाब देगी। और दूसरी चीज़, मैं तो बात करता हूँ कि एक दुश्मन देश की महिला जो 3 बच्चों को लेकर आई है, सुना है कि 4था बच्चा भी पेट में है उनके, प्रेग्नेंट है वो भी 4-5 महीने की। तो ये तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर एक महात्मा गांधी ने, मैं बड़ी सोच समझ के बात बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी ने एक ऐसा कैंसर का बीज बोया था जो आज, जिसका दंश आज भी झेल रहा है भारत, बच्चा झेल रहा है, 4थी 5वीं पीढ़ी आज उस दंश को झेलते हुए। और कल को ये बच्चे जो इसके 3 बच्चे लेकर आई है, चौथा पेट में है इनके, चारों बच्चे कल को थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये तो अपने बाप का देश समझ के इसका हिस्सा मांगेंगे। किसका हिस्सा जाएगा? वो मेरे बच्चों का हिस्सा जाएगा, आपके बच्चों का हिस्सा जाएगा, कैमरामैन के बच्चों का हिस्सा जाएगा, ये भाई साहब में पीके सिंह जी एडवोकेट, इनके बच्चों का हिस्सा जाएगा। कोई नई ज़मीन तो बननी जाएगी, हमारे बच्चों के हिस्से से तो वो हिस्सा छीनेंगे। तो इसलिए इस दुश्मन देश की महिला को, जिसका 99% शक है कि जासूस है, उसको मैं एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते इस देश से बाहर भगाने के पक्ष में हूँ।
हमारे साथ और भी एडवोकेट मौजूद हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट से आए हैं। सर, अगर एपी सिंह का नोटिस आता है तो आपकी फ़ौज एकदम तैयार है मिथिलेश पार्टी के साथ? बिल्कुल रेडी हैं, हम हर तरीके से रेडी हैं। जैसे ही नोटिस आएगा तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लीगल फर्टिलिटी से क्षेत्र में भेदभाव ना हो। आपस में दो समुदायों के बीच में जो ये बनाया जा रहा है माहौल कि मीना वर्सेस अदर करा जा रहा है, वो कहीं है ही नहीं ग्राउंड पे। उसको बनाया क्रिएट किया जा रहा है। मानहानि का मुझे नहीं लगता नोटिस बनता है, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, और आप अगर दूसरे क्षेत्र में आप खुद जाओगे तो आपको वर्ड ऐसे लगेंगे कि आपको गाली दे रहा है वो सामने वाला, लेकिन वो आपको रेस्पेक्ट दे रहा होता है। तो ये वर्ड का खेल है। वर्ड में और किसी डिक्शनरी में इन वर्ड का कहीं लिखा नहीं है कि ये वर्ड आपके शरीर के अभद्रता बता रहा है, या ये लप्पू का मीनिंग क्या है, कहीं किसी डिक्शनरी में लिखा है। ये तो आपकी सोच है या मेरी सोच है। मैं कह रहा हूँ तो मैं क्या सोच के कह रहा हूँ, या आप सुन रहे हो तो क्या सोच के सुन रहे हो, वो आपको पता होगा। लेकिन लीगली डिक्शनरी में तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं। बाकी बॉडी शेमिंग क्या होती है? हाँ, बॉडी शेमिंग तो बॉडी शेमिंग क्या होती है मिथिलेश भाटी को पता है? बिल्कुल भी नहीं पता उसे। उसको भी नहीं पता कि बॉडी शेविंग होती क्या है। उनको भी नहीं पता। ये टेक्निकल वर्ड है। ये टेक्निकल वर्ड सिर्फ एडवोकेट को पता है। अच्छा, ये आपको पुलिस वालों को भी नहीं पता होगा मैक्सिमम बॉडी शेमिंग होता क्या है, इस पर कौन सी धारा लगती है। ये सिर्फ एडवोकेट को पता होगा, क्योंकि ये टिपिकल है। बहुत कम चांसेस होते हैं केसों में, या बहुत कम केसेस आते हैं ऐसे करोड़ों में एक आध कभी के हो गया, वरना कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा कि ये वर्ड कहीं यूज़ हुआ है किसी केस में या किसी FIR में। तो ये कहीं बनता नहीं। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, फुहारे की तरह जलाया जा रहा है। जो जल गया वो जल गया, जो बच गया सो बच गया। तो क्या सर, ये जो एपी सिंह साहब कह रहे हैं बॉडी शेमिंग निकाल के लाए हैं, क्या ये मिथिलेश जी को वाकई फंसाया जा रहा है फिर क्या? नहीं देख, मिथिलेश जी तो एक सीधी सादी महिलाएं, गांव की महिलाएं, उन्हें नहीं पता कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है। और जब ये सब चल गए, हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है उन्होंने हंसी मजाक में बोल दिया और ये वायरल हो गया। वायरल हो गया तो मिथिलेश जी फेमस होने लगी, और जब फेमस होने लगी तो कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। गाँव की एक सीधी सादी महिला ऐसे ऊपर कैसे जा सकते हैं, लोगों से कैसे सुन सकते हैं, मीडिया कैसे उसके घर पे इतना जमावड़ा लगा सकता है, कैसे वाइट ले सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी होती हैं जी। तो ये थे हमारे साथ अजय चौहान, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे। कह रहे थे कि मिथिलेश जी को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, और ऐसी बॉडी शेविंग है जो मिथिलेश जी तो गांव की सीधी सादी महिलाएं जिन्होंने आज तक ऐसे शब्द सुने भी नहीं हैं। एपी सिंह इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े चैनलों के न्यूज़ रूम तक की सनसनी बन गई है, उसको देख के कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, और यहाँ दो समुदायों को आपस में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।